ऐसा वेदर और ऐसा क्लाइमेट बस मॉनसून में एक ही जगह होता है और वो होता है सापुतारा। यहाँ के हर एक फ्रेम में छुपा है हमारा प्यार। प्यार इस सुंदरता के लिए है, प्यार इस हरियाली के लिए, प्यार इस रास्ते के लिए, प्यार इस स्विट्जरलैंड जैसे वाइब के लिए। इसे देख के कौन कहेगा कि ये हमारा गुजरात है, जिसे कोई हिंदी फिल्म का सीन चलता हो। ऐसा है मेरा गुजरात, स्पेशली इन मॉनसून में। हवा के रास्ते का तो पूछो ही मत, क्या ही खूबसूरत। मुझे ना पेरू जाना था जंगलों को देखने, फिर पता चला मेरे लिए तो अमेज़न का जंगल यही है, मेरे डांग में, मेरे गुजरात में। ऐसा वेदर और ऐसा क्लाइमेट बस मॉनसून में एक ही जगह होता है और वो होता है सापुतारा। तो आज आया हूँ मैं सापुतारा में अपनी फैमिली के साथ। मॉनसून की सीज़न सापुतारा के अलावा अधूरी है। अगर मॉनसून हो और सापुतारा ना हो और सूरत के लोग हो तो लाजिम है। अभी हम लोग जा रहे हैं टेबल व्यू पॉइंट। बहुत फॉग है भाई, बहुत ठंडी है और बहुत फॉग है। बहुत अच्छा वेदर है, मस्त, मजा आ जाए। चौमासा में गुजरात की अमुक जगह अनहद खूबसूरत हो जाती है। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है वैसे वैसे ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में आप आ गए हो। कुछ ऐसा ही हुआ जब मैं डांग जिले की मुलाकात के लिए निकला और सफ़र किया सापुतारा के लिए। जब मैं पहुंचा तब लगा मेरा वेलकम बादल ने ज़मीन पर उतर कर किया हो। भाई अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। फॉग तो देखो, इतना फॉग है कि विजिबिलिटी है ही नहीं। जो सब गाड़ियाँ यहीं पे रुकी है, हर गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी देर में पास होती है, उसके बाद निकलती है। और पीछे भी मेरे लाइन लगी हुई है। गुजरात की आंखों का तारा सापुतारा, ये लाइन आपने कहीं बार सुनी होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको दिखाई देगी। तो फॉग ही फॉग है, मज़ा आ रही है सापुतारा के अंदर। और सापुतारा में पब्लिक भी बहुत कम है, बस फैमिली है थोड़ी बहुत, और 2-3 बाहर से जो बसेस आई है वो। ये टेबल व्यू पॉइंट तरफ जाने का रास्ता है। हमारी गाड़ी में मुसाफिर ज़्यादा होने की वजह से हमें नीचे ही उतरना पड़ा। रास्ते इतने खूबसूरत थे कि हम चलकर भी ऊपर आराम से पहुंच सकते थे, लेकिन थोड़ी मुश्किलों के साथ। क्या हुआ साबिर, क्या हुआ? थक गया हूँ भाई, थक गया। ये तो कोई पूरी चढ़ाई है ना भाई, वो चढ़ गया है और अभी चढ़ाई चलना है, इसमें तो दिखेगा नहीं। पॉइंट गवर्नर हिल जिसको कहते हैं उसका, क्योंकि हाइट इतनी फ्लैट है, मतलब यूँ चढ़ाना बहुत टफ हो जाता है। और उसी टफ रास्ते पे हम लोग चल कर जा रहे हैं, तो हमारी गाड़ी ऊपर चली गई है। चलो आसान है। कहते हैं कि सुकून और दुनिया की जन्नत का मज़ा अगर लेना चाहते हो तो आपको टेबल व्यू पॉइंट पे आना पड़ता है, जिसे गवर्नर हिल कहा जाता है। लेकिन जब हम ऊपर पहुँचे तो वहाँ पे कोई व्यू नहीं दिख रहा था, क्योंकि चारों तरफ कोहरा या फॉग हो रहा था। ठंडी से हवाएं चल रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था व्यू ना होने के बावजूद। आई हैव नो वर्ड, इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। सापुतारा में आपके पास स्ट्रीट फूड के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। इसी बहाने हमने सोचा कि क्यों ना पहाड़ है और मैगी खाई जाए, तो हमने मैगी का ऑर्डर कर ही डाला। और साथ में एक भुट्टा भी हो तो क्या ही कहना है। मैगी के इंतज़ार में वक्त गुजरता गया और जैसे ही मैगी हमारे हाथ में आई, हमने उससे उठा के हमारे मुंह में दे डाला। ऐसा वेदर हो और सापुतारा हो और ये ऐसा भुट्टा हो तो आपको खाना लाजिम हो जाता है। हम लोग गए थे सनसेट पॉइंट के ऊपर। क्या है, थोड़ा काम चालू की वजह से अभी सनसेट पॉइंट को बंद किया गया है। या तो तुम वॉक करके जा सकते हो, गाड़ी लेके नहीं जा सकते। सनसेट पॉइंट बंद था क्योंकि खराब रास्ते होने के कारण आप अपनी व्हीकल लेके ऊपर नहीं जा सकते थे। हाँ, अगर आप वॉक करके जाना चाहो तो आप जा सकते थे, लेकिन हमारे साथ फैमिली और बच्चे होने की वजह से हम लोग वॉक करके ऊपर नहीं गए। और हमने सोचा कि अभी तो सनसेट का वक्त भी नहीं है, तो क्यों ना ये प्यारा सा वक्त हम स्पेंड कर दें नीचे लेक की तरफ, जिसे सापुतारा की सबसे ब्यूटीफुल लेक कहा जाता है।
जिसका नाम है सर्पगंगा लेक। आपकी सारी टेंशन को भुला दे ऐसा पॉइंट। मेरी डिक्शनरी में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि मैं इसकी सुंदरता को बयां कर सकूं। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में से वक्त निकालकर इस जगह पे बैठकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया रुक सी गई हो, वक्त ठहर सा गया हो। सापुतारा में वेदर का कोई नक्की नहीं होता, कभी भी कैसे भी चेंज हो जाता है। जस्ट हम लोग आए और थोड़ी देर के अंदर देखो वेदर चेंज होने माना। तो ये वेदर देखो यहाँ का। औसम है यार, औसम। कितनी बार सापुतारा आया मैं, कितनी बार, लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो जगह गुजरात में लगती है ना, तो सापुतारा। इस खूबसूरत नेचर से भरे वेदर में और सामने लेक हो पर पहाड़ हो, इस व्यू को देखते हुए गरम गरम चाय मिल जाए तो क्या ही कहना है। वैसे चाय अच्छी है। सापुतारा को टाटा बाय बाय कहकर नेक्स्ट टाइम आने का वादा कर कर हम वापस निकल पड़े हमारे एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो वघई में आया हुआ काफ़ी मशहूर धोध है, जिसे गिरा धोध के नाम से जानते हैं। ये इतना पॉपुलर है कि इसे अपने आप का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं, अपनी आंखों से खुद ही देख लो। आप सापुतारा आ रहे हो और अगर आप गिरा धोध नहीं आते तो आपका ट्रैवल अधूरा रह जाता है। तो सापुतारा के थोड़ा ही आगे आता है गिरा वाटरफॉल, डांग जिले का सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, जिसको नायग्रा वाटरफॉल भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जिसे लोग नायग्रा वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। वैसे ही यहाँ गुजरात के डांग में गिरा वाटरफॉल है जिसे नायग्रा वाटरफॉल का खिताब मिला है। अपने आप में एक अनोखी खूबी रखने वाला इस वाटरफॉल को देखने के लिए सापुतारा जाने वाले लोग जाते वक्त या आते वक्त उसे देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना मैजिकल है कि लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। वघई टाउन से ये सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप अपने परिवार के लिए यहाँ से हैंडमेड बना हुआ लकड़े का जैसा ये भी आप ले सकते हो। देखो ये पंखा है, पंखा भी आप ले सकते हो। ये कितना होता है? ये सब हाथ से बनाए हुए हैं मेन भाई। और ये डांग के अंदर फेमस है, ये बाम्बूस वगैरह को जो होता है ना उसको कट करके बनाते हैं ये लोग। ये आटा है, उसका जो ये पापड़ है ना, पापड़। खाने लायक खाया तुमको देखा करेगा। ट्रैवल का ना एक अपना अलग उसूल होता है। आप कहीं भी जाओ आपको वापस अपने घर लौटना पड़ता है। मैं भी अपने घर की ओर निकल पड़ा। इस कभी ना भूलने वाली जगह और इस खूबसूरत दिल में बस जाने वाली जगह को अपने दिल के कोने में एक अच्छी याद बनाकर, अपने दिल के किसी कोने में एक नई फ्रेम बनाकर उसे समेट कर रख दिया। तो आप कब जा रहे हैं सापुतारा और किसके साथ जा रहे हैं सापुतारा? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।